हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 1946 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो ड्राफ्ट किया गया, ठीक है, वो कब बनी थी? वो जुलाई 1946 में बनी थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे बनी थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन इंडिया आया था 1946 में और उसी के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट की गई थी, जिसमें कि हमारा जो भारत का संविधान है वो बना, ठीक है। भारत देश की आज़ादी से पहले 1 साल पहले से ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो यही सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही एग्ज़ाम में बन जाता है कि किसके रिकमेंडेशन पर बना, ठीक है, बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कौन से ईयर में बनी। फिर सेकंड थिंग आती है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। अब मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना वो अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, उसमें जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और ये केवल 2 दिन के लिए बने थे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को ही सेकंड मीटिंग हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसमें जो है इसका जो परमानेंट प्रेसिडेंट था वो किसे बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं कि तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी है कि एक तो कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो कि बने थे सिर्फ 2 दिन के लिए, 9 दिसंबर 10 दिसंबर 1946 के लिए, और फिर 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकंड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और परमानेंट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब उसके बाद बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, ये इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में ना इनके अलावा 6 मेंबर्स और थे, और इन सबको मिला के 7 मेंबर्स थे। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स थे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो हमारी क्या कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टुक अ टोटल ऑफ 2 years 11 months and 18 days। तो हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 years 11 months and 18 days। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, इंडिया का, उसे अडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है। मतलब सब कुछ जब फाइनल हो गया तो उसके बाद कौन सी डेट को डिक्लेयर किया गया था कि यही जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनलाइज हो गया था? तो वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कितने थे? तो वो थे आपके 299। तो इस पेज में जितनी भी बातें लिखी हैं ये सारे के सारे जो हैं वो एक तरीके से क्वेश्चंस ही हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल for your upcoming exam. Now the next is okay, and came into full effect on 26 January 1950, that is the first Republic Day, ठीक है। तो अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन फुल इफेक्ट में कब से आया? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और जिसको आप सब जानते हैं कि हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, इसीलिए 26 जनवरी को हम फर्स्ट रिपब्लिक डे
मनाते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसे कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब जो ये न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्या है, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, आर्टिकल्स 395 ही हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसकी वजह से अब 22 पार्ट्स जो हैं वो अब 25 हो गए हैं, और 8 शेड्यूल्स जो हैं वो मतलब 4 और जोड़ दिए गए हैं, उसमें 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। अब जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसमें सबसे पहले पेज पे प्रियम्बल दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने नहीं इंक्लूड करा है वो। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये ना बाद में ऐड किए गए थे, ये उस टाइम पर ऐड नहीं किए गए थे जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो ये कब ऐड किए गए, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इन्हें जोड़ा गया था, ठीक है। तो कब जोड़ा गया था? सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को कब जोड़ा गया था? आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश से कौन सी चीज़ें जो है वो ली हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री रूल, लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाई कैमरल सिस्टम। ये 4 चीज़ें हमने ना ब्रिटेन से ली हैं। कौन कौन सी? पार्लियामेंट्री रूल, लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरल। इसमें से 2 चीज़ें, सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरल सिस्टम, ये एग्जाम में बहुत पूछा। नेक्स्ट इज यूएसए। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जैसे पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उस पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट कर सकता है, ठीक है, मतलब वो उसको रिव्यू दे सकता है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर्स है ये भी हमने यूएसए से ली हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, ठीक है, वो हमने यूएसए से लिया है। एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारी ही चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। देन कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरल सिस्टम, नॉन एक्सक्लूसिव पावर्स विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये भी जो है हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, ये ट्रेडिशन भी हमने कनाडा से लिया है। देन आयरलैंड, आयरलैंड से हमने लिए हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस है वो हमने आयरलैंड से ली है। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद जर्मनी से हमने क्या लिए हैं? एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिए हैं? एमरजेंसी प्रोविजंस। फिर आया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। कॉन्करेंट 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें शामिल होती हैं जिसके बारे में फैसले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें शामिल होती हैं जिसके बारे में जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें दोनों ही सेंटर और स्टेट मिलके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में किस तरह के रिलेशंस होंगे ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक। देन रशिया, रशिया से हमने लिया है प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि DPSP लिए हैं आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं यूएसए से और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं रशिया से।
ठीक है। देन साउथ अफ्रीका से लिए हैं हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते रहते हैं ना, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन आता है मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसमें 7 मेंबर्स थे अलॉन्ग विथ चेयरपर्सन, जो कि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनके अलावा कौन कौन थे? अल्लाइदी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मनी कलल मुंशी एंड गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग, एंड मधुराव अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ BL मित्र, DP खेतान। आफ्टर हिज डेथ इन 1948 TT कृष्ण मचारी वॉज मेड अ मेंबर। अब ये है कि आपको इन सब के नाम याद नहीं करने हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बस ये है कि आपको पता होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली याद मत करो, बट एटलीस्ट जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था, है ना, तो अगर आपने एक बार इन्हें देखा भी होगा तो भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन था वो कब हुआ था? 27 अगस्त 1947 को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज मेजर कमिटीज एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, उसमें जो है कुछ कमिटीज़ बनी थी, और उन कमिटीज़ के जो प्रेसिडेंट थे वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एडहॉक फ्लैग कमेटी, इसके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको पता ही है, भीमराव अंबेडकर। देन यूनियन पावर्स कमेटी के अगेन जवाहरलाल नेहरू। हाउस कमेटी के वी पट्टा भाई सीतारामैया। तो अब यहाँ पे आपको इसमें से जो मतलब ज़्यादातर पूछे जाने वाली है ना, वो एक तो यही है ड्राफ्टिंग कमेटी, दूसरा एडहॉक फ्लैग कमेटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो ना, ऐसे आप याद कर सकते हो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे और यूनियन पावर्स कमेटी के थे। तो यूनियन जिसमें है उसके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और बाकी ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन है? वो थे वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और फिर बचा कौन सा? हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के हैं वी पट्टा भाई सीता रमैया। उसके बाद आता है द कंट्रीज फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट। अब जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी, ठीक है, उसके में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके पास कौन कौन से चार्जेस थे? इनके पास ये वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, फॉरेन अफेयर्स थे एंड कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके पास क्या था? होम मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। देन डिफेंस डिपार्टमेंट किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। सी राजगोपालाचारी के पास क्या था? एजुकेशन। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? फूड एंड एग्रीकल्चर। जगजीवन राम लेबर। आई चंद्रीगढ़ कॉमर्स। जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। जॉन मथई इंडस्ट्री एंड सप्लाई। CH भाभा माइंस एंड पोर्ट्स। आसफ अली रेलवेज। लियाकत अली खान फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तर कम्युनिकेशन एंड गजनफर अली खान हेल्थ। तो ये सारे आपको याद नहीं करने हैं, बट इसमें से एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें मैंने टिक लगाया हुआ है, वो आप याद कर लें तो बेटर है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे ना, वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? तो होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा डिफेंस किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके पास था? सी राजगोपालाचारी के पास। एंड ये फाइनेंस डिपार्टमेंट लियाकत अली खान के पास। ठीक है, और बाकी जवाहरलाल नेहरू के पास फॉरेन अफेयर्स,
कॉमनवेल्थ एंड वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पे टिक करा हुआ है। अब इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल्स, ठीक है, जितनी भी शेड्यूल्स हैं 12, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उन सब में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जितनी भी आज के वीडियो में हुई हैं, ये सारे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.